देखिए ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाए लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा, तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। अब चलो साथियों, खान सर की पॉकेट जीके बुक का नेक्स्ट भाग देखते हैं। जो खान सर की पॉकेट जीके में हम इतिहास देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारा इतिहास इस बुक में दिखाया गया है। ये खान सर के द्वारा बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए जहाँ पर हम चल रहे थे वहीं से पुनः शुरुआत करते हैं। चलो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पिछली वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं हम उनको बहुत अच्छे तरीके से। अब हम वैष्णव धर्म पर चलते हैं। वैष्णव धर्म यानी कि भागवत धर्म पढ़ते हैं आज। चलो, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। भागवत धर्म का उदय या उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। जो उपनिषद हैं उनमें इस धर्म की जानकारी मिलती है। और वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृषणी वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भगवान कृष्ण को वृषणी वंशीय या यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य बताया गया है। चलो आगे देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अनुसार कृष्ण ही नारायण हैं। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के देवीकरण का उल्लेख मिलता है। और भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित हैं। जो भगवत धर्म है यानी कि ये सूर्य पूजा से संबंधित थे। और भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता से निहित है, यानी श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतर अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु जी के अधिकतम अवतारों की संख्या तो 24 है, लेकिन मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ये 10 अवतार कौन से हैं? एक मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार और वराह अवतार और नरसिंह अवतार और वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार। ये 10 अवतार बताए गए हैं भगवान विष्णु के। कल्कि 10वां अवतार है जो भविष्य में होगा। ये कल्कि अवतार भविष्य में होगा। ये 10वां अवतार है कल्कि। इसमें बताया गया है कि भगवान सफ़ेद घोड़े पर आएंगे धरती पर। इन अवतारों में कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। और विष्णु को चतुर्व्यूह यानी कि साम्य और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और संघर्षण के साथ में पूजा जाता है। और चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। और वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। पंचरात्र हैं वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण और लक्ष्मी, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। नोट में है विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां थीं। जो भगवान विष्णु का जो चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी, कितने कांटे थे? 6 कांटे थे या 6 तीलियां थीं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है। और मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। मेगस्थनी ने श्री कृष्ण भगवान को हेराक्लीज कहा। अब ये वैष्णव धर्म के सिद्धांत व उनकी शाखाएं, चलो देखते हैं। ब्रह्म संप्रदाय मत द्वैतवाद और आचार्य माधव आनंद तीर्थ और समय 13वीं शताब्दी में। आगे है सनक संप्रदाय द्वैतवाद निम्बकाचार्य ने, और ये 13वीं शताब्दी में। आगे है वैष्णव संप्रदाय किसके द्वारा आया? विशिष्टाद्वैत रामानुज और 12वीं शताब्दी में। और रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत और विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य 13वीं शताब्दी। चलो आगे देखते हैं। वैष्णव धर्म खत्म हो गया। अब देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म में शिव यानी कि भगवान शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता का नाम उल्लेख किया गया है। और महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। आगे है लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में है। जो भगवान शिव की लिंग पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा का सर्वप्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में है। चलो आगे देखते हैं। आगे है शैव धर्म में ही चल रहे हैं। तो शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। और रेन्नीगुटा यानी मद्रास से गुड़ीमल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। और कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। भगवान शिव के 8 रूपों का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में और कौशिकी ग्रंथ में। अब शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। और तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई है। जो वामन पुराण में शैव संप्रदाय थे उनकी संख्या 4 क्या थी? पशुपति और कापालिक और कालामुख और लिंगायत। अब पशुपत संप्रदाय पढ़ते हैं। पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय है ये। और इसके संस्थापक लकुलीस थे। और ग्रंथ पशुपति सूत्र। अनुयायी कौन थे पशुपति संप्रदाय के? पंचार्थिक
अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। पशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। आगे है कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय यह भैरव को पूजते थे, यह अतिवादी थे और ये प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है इसका। प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। आगे देखते हैं कालामुख संप्रदाय। और कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी है। कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते। ये कालामुख वाले नर यानी कि मानव की खोपड़ी में जल और भोजन का ग्रहण करते थे और चिता की भस्म लगाते थे अपने शरीर पर, कालामुख संप्रदाय वाले। चलो आगे देखते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इनके संस्थापक, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक ऋषि अल्लव व वासव हैं और ये जंगम भी कहलाए। लिंगायत संप्रदाय के लोगों को क्या कहते? जंगम। आगे देखते हैं कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को उन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नैनार या आडियार संतों द्वारा किया गया और कुषाण शासकों को मुद्राओं पर शिव नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। और दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ये हैं जो वंश, ये शैव धर्म के समय लोकप्रिय रहे। और नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता था। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों क्या कहा है? तंत्र कहा जाता था। और नोट में आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ये मखलीपुत्र गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उनके 2 शिष्य पखुद कंचायन व पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते थे। इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? भाग्यवादी। आजीवक संप्रदाय की संस्थापक ये मक्खलपुत्र गोसाल थे और ये महावीर स्वामी के समकालीन थे। और इनके 2 शिष्य थे पखुद कच्चायन व पूरन कश्यप। इन्होंने मिलकर ही आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। और मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। जो मौर्य शासक बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे देखते हैं संदेहवादी संप्रदाय। नोट में है ये संदेहवादी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे संदेहवादी संप्रदाय के? संजय बेलपुत्र संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। और उच्छेदवादी अजीत केस कंबली और अकरमवादी थे पूरन कश्यप। ये शिष्य थे। किसके शिष्य थे? पूरन कश्यप थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल के शिष्य थे। चलो आगे देखते हैं शाक्त धर्म में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना या संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। और शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है।
शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। चलो साथियों नेक्स्ट आगे देखते हैं। शाक्त धर्म चल रहा है। शाक्त धर्म, शाक्त धर्म, शाक्त धर्म में एक दो हेडिंग हो रहे हैं बस। ऋग्वेद में दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। और शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब साथियों ईसाई धर्म पर आते हैं। ईसाई धर्म तो काफ़ी फेमस है, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीहा थे। ये यहूदी थे। ये ईसा मसीहा यहूदी थे। तो ईसा मसीहा का जन्म फिलिस्तीन के यरूशलेम में हुआ था। यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। तो ईसा मसीहा का जन्म पूछ लेता कहाँ हुआ था, तो बैथलेहम में हुआ था। बैथलेहम कहाँ पर है? यरूशलेम में। यरूशलेम कहाँ पर है? फिलिस्तीन में। अब ईसा मसीहा की माता का नाम मरियम था तथा पिता का नाम जोसेफ था। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्तिदाता। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्तिदाता। और ईसा मसीहा का जन्म 15 दिसंबर 4 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ईसा मसीहा का जन्म कब माना जाता है? 15 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को माना जाता है। को एक घुड़साल में हुआ था। घुड़साल में, तो इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्रिसमस डे बनाया जाता है, ये यहूदियों के द्वारा बनाया जाता है। और ये 25 दिसंबर को इन्हीं की याद में मनाया जाता है, इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। आगे है ईसा मसीहा ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ये गैलीली प्रांत पर्वतीय क्षेत्र है, तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश यहीं पर दिया था। चलो आगे देखते हैं। ईसा मसीहा के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। ये एंड्रूस और पीटर क्वेश्चन आता है, इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? एंड्रूस और पीटर। आगे है ईसा मसीहा को तात्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस के नाम से आता है। पोंटियस पाइलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलेम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया था। तो क्वेश्चन आता है कि ईसा मसीहा को सूली पर किसने चढ़ाया? तो सूली पर पोंटियस ने चढ़ाया था। पोंटियस ने चढ़ाया था 33 ईस्वी में। शुक्रवार का दिन था, जेरूशलेम के नगर के बाहर, तथा इनकी मृत्यु हो गई सूली पर चढ़ाने के बाद। चलो आगे देखते हैं। जेरूशलेम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तो जेरूशलेम को ईसाई धर्म की जननी कहा जाता है और इसको पवित्र स्थल भी माना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल है। तो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या? बाइबल है। जैसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता है और मुस्लिमों का कुरान है, ऐसे ही इनका बाइबल है। तो 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद कैरी ने किया। तो बाइबल का हिंदी अनुवाद किया 19वीं शताब्दी ने, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो उसको नाम दे दिया इन्होंने धर्मशास्त्र। कैरे ने बाइबल को धर्मशास्त्र दे दिया और हिंदी में अनुवाद कर दिया। चलो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या होता है? क्रॉस होता है। ये क्रॉस ऐसा जो गले में भी डाल लेते हैं ईसाई। आगे है ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये त्रित्व हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा।
इन्हीं में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता में, ईश्वर पुत्र में और ईश्वर पवित्र आत्मा में। चलो साथियों, इस्लाम धर्म पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म को कौन नहीं जानता? तो इस्लाम धर्म है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ और इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद शाह हुए। हज़रत मोहम्मद शाह, इन्हें कुरैशी कहते थे, कुरैश। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। तो मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था हज़रत मोहम्मद शाह का जन्म 570 ईस्वी में। और हज़रत मोहम्मद शाह के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनकी मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गई। इनके जन्म से ही पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद हजरत शाह की। तो इनकी मोहम्मद हजरत शाह की माता का नाम क्या था? अमीना। और इनका देहांत मोहम्मद शाह की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया था। यानी ये मोहम्मद शाह 6 वर्ष के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया और इनके जन्म से पहले इनके पिता का देहांत हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब इनका मोहम्मद शाह के लालन पोषण किसने किया था? यानी कि पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। तो अबू तालिब ने मोहम्मद शाह का पालन पोषण किया, जो कबीले के स्वामी थे। हज़रत मोहम्मद शाह ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला, यानी कि विधवा थी जिसका नाम धनी था, उससे इन्होंने, ना धनी नहीं था, धनी मतलब पैसे वाली विधवा थी 40 वर्ष की, उसका नाम था खदीजा। तो खदीजा से इन्होंने विवाह कर लिया। 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्ष की विधवा लेडी से, जिसका नाम खदीजा था, उससे मोहम्मद शाह ने विवाह कर लिया। आगे देखते हैं। आगे है, इनकी पुत्री का नाम फ़ातिमा था तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। ये फ़ातिमा के पति थे अली हजरत हुसैन। आगे है नोट में, हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत, यानी कि ब्राइजल, मोहम्मद शाह को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल, एक देवदूत था जिब्राइल, जो गुफा में अपनी तपस्या कर रहे थे। तो जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, तो ये गुफा है हीरा। क्वेश्चन आता है कि किस गुफा में जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद शाह को संकेत दिया गया, या इनको क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए बताया। हीरा नामक गुफा में उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी, यानी कि सिद्ध पुरुष और रसूल संदेशवाहक, यानी कि उनके लिए बताया गया कि तुम नबी हो, यानी कि सिद्ध पुरुष हो, और रसूल हो गए हो, मतलब रसूल हो गए हो। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद शाह ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश, यानी इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत कर दिया। यानी कि मोहम्मद शाह ने फिर इस धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन पूरा निकाल दिया। आगे है, इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करना चाहिए। यानी एकेश्वरवाद का मतलब है अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। मूर्ति पूजा को ये बिल्कुल नहीं मानते ही, सीधे अल्लाह की प्रार्थना करिए, इनका मतलब ये है। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद शाह मक्का से मदीना चले गए, और 622 में कब गए थे? 24 सितंबर 622 में हज़रत मोहम्मद शाह मक्का से मदीना चले गए। आगे है,
इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया। जो मक्का त्याग लेने और मदीना चले गए उस यात्रा को क्या कहा गया? हिजरत। और इसी दिन के इस्लाम में और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी सम्मत यानी मुस्लिम सम्मत आरंभ हुआ। हिजरी सम्मत यानी मुस्लिम सम्मत। तो साथियों हम यहाँ चल रहे थे इस्लाम धर्म में। यह मदीना में पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना हुई जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई। यानी कि मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। कुरान किस भाषा में था? अरबी भाषा में बनाया गया था उस टाइम पे। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ ही कुरान है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद शाह अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद शाह अल्लाह का पैगंबर है, जिब्राइल ने आदेश दिया। आगे है मोहम्मद शाह पैगंबर कहलाए और इन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। यानी कि इन्होंने बोला कुरान की शिक्षा ग्रहण करो, ये दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य। यानी कि मोहम्मद शाह ने अपने अनुयायियों को, यानी कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे उनके लिए 5 कर्तव्य बताए। 5 कर्तव्य यानी कि पहला कलमा, दूसरा प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, तीसरा रोज़ा यानी कि व्रत, और चौथा हज यानी कि तीर्थ यात्रा, और 5वां ज़कात। 5वां यानी ज़कात, ये धार्मिक कर था। चलो आगे देखते हैं। आगे है मोहम्मद शाह ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान माना। यानी कि मोहम्मद शाह ने कुरान को ही एक, जैसे भारत में संविधान है, संविधान के तौर पर ही संविधान जैसा माना। यानी कि उसी हिसाब से कुरान से ही देश चलेगा, ये माना। आगे है कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। कुरान के जो धार्मिक कानून हैं उनको जवाबित कहा जाता है। और 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उनको मदीना में दफनाया गया। ये क्वेश्चन आता है कि हज़रत मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी में हुई, 63 वर्ष की अवस्था में हुई। और इन्हें कहाँ दफनाया गया? इन्हें मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ। जो खलीफा शब्द का प्रयोग हुआ, जो प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी, जो पैगंबर के उत्तराधिकारी थे उनको भी खलीफा कहा जाता है। पैगंबर के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको भी खलीफा कहा जाता है। उन्होंने साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। उनके साम्राज्य, जो उनका साम्राज्य था, उनको खिलाफत कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में। शिया और सुन्नी नामक 2 पंथों में यानी समुदाय में बट गया। तो अभी भी मुसलमान 2 होते हैं। एक शिया धर्म, एक शिया मानते हैं, एक शिया के होते हैं और एक सुन्नी के होते हैं। और खलीफा 4 थे। अब खलीफा कौन कौन हुए? 4। ये अबू बकर, ये सुन्नी धर्म के थे। और उमर, ये भी सुन्नी के थे। और उस्मान, ये भी सुन्नी के थे। शिया के ये अली हुए खलीफा, अली। चलो आगे देखते हैं। अब सुन्नी किसे कहा जाता है? सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद शाह के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। यानी कि सुन्नी वो होते हैं जो मोहम्मद शाह, जो पैगंबर मोहम्मद शाह की बातों को मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनको सुन्नी कहते हैं। और शिया कौन होते हैं? शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद शाह का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद शाह के दामाद थे। यानी कि एक मोहम्मद शाह के जो पैगंबर थे उनको सुन्नी कहा जाता था और अली उनके दामाद थे। अली वाले क्या थे? शिया थे।
जो शिया को मानते थे वो अली के दिशा निर्देश पे चलते थे, और सुन्नी को मानते थे जो पैगंबर मोहम्मद शाह के दिशा निर्देशों को मानते थे। इसीलिए शिया के मात्र एक ही खलीफा थे जो अली थे, मात्र खुद ही थे। चलो आगे देखते हैं। नोट में है अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला यानी कि इराक के मैदान में कर दी गई। जो अली का पुत्र था हुसैन, उसकी भी हत्या 661 ईस्वी में करबला यानी कि इराक में कर दी गई। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, यानी कि इसकी हत्या थे, हुसैन की हत्या से ही शिया को एक निश्चित मत दे दिया, यानी कि निश्चित एक बल डाल दिया। किसमें? शिया धर्म में एक बल डाल दिया हुसैन की हत्या से। और सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न ईसाक ने लिखा। जो पैगंबर मोहम्मद शाह का सर्वप्रथम जीवन या आत्मकथा किसने लिखी? इब्न ईराक ने लिखी। नोट में है पैगंबर शाह के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। ये अभी भी मनाया जाता है जन्म पर, अभी की बात चल रही है ये। आगे है हालाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी यानी कि अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। और हालाकू एक मंगोलियन नेता था। ये हालाकू कौन था? ये मंगोलियन नेता था। इसने अब्बासी खलीफा था, इसकी हत्या कर दी। अब्बासी जो खलीफा था 1258 ईस्वी में, उसकी हत्या कर दी। और अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। जो अब्बासी वंश था ये इस्लाम धर्म का स्वर्णकाल कहलाया, स्वर्णकाल। आगे है 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा यानी कि तुर्की का शासक था, इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ये तुर्की का शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। आगे है नोट में नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है, तो मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। यानी कि भारत में मक्का किधर है? पश्चिम की तरफ है। मक्का पश्चिम की तरफ है और ये उधर मक्का की तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और उस दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं, किबला। साथियों ये हो गया इस्लाम धर्म। अब पारसी धर्म पढ़ते हैं। पारसी धर्म को पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। पारसी धर्म के संस्थापक जरथ्रुट, कहीं तो जरथ्रुट आता है और कहीं ये जरयुस्त्र आ रहा है, जरयुस्त्र या जरथ्रुस्त्र आ रहा है। खानसर की किताब में ये दे रखा है, तो इसी को पढ़ेंगे हम जरयुस्त्र। पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र थे। इनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ। जो जरयुस्त्र थे या जरथुस्त्र, इनका जन्म ईरान में हुआ लगभग 1700 ईसा पूर्व में। ये 1700 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम दूधधोवा तथा पिता का नाम पौरुषहस्प था। दूधधोवा और पौरुषहस्प इनके पिता और माता थे। आगे देखते हैं इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथ्रुस्ट यानी पारसी धर्म था। जरथ्रुस्ट यानी पारसी धर्म था इस्लाम के आने से पूर्व। और पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता पढ़ा है हमने। जिंद अवेस्ता है जो अवेस्ता भाषा में है। इनका पवित्र चिन्ह, पारसियों का पवित्र चिन्ह क्या है? पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा। पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा इनका पवित्र चिन्ह है। और इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर माने जाते इनके अनुयायी। चलो आगे देखते हैं। आगे है
आगे है, इनके धर्मस्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इनके अन्य नाम आतिश बेहराम या दर ए मेहर है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। अग्नि पूजक का विशेष महत्व है, इसीलिए इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। नोट में है, अकबर ने पारसी संत दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। यानी कि अकबर ने ये इनसे प्रभावित हो गए फारसी धर्म से, तो इन्हें 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित कराई, इसका आदेश दिया। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। और फारसी त्योहार नवरोज यानी नववर्ष व खारदोद साल यानी कि जन्म पर मनाया जाता है। ये जन्म से है खारवेल। आगे देखते हैं यहूदी धर्म। आगे है यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों से एक है। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। यानी कि ये माना जाता है जो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म है, इनकी उत्पत्ति यहूदी धर्म से ही हुई है। करीब 4000 वर्ष पुराना ये धर्म है। यहूदी धर्म 4000 वर्ष पुराना है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीहा, यीशु मसीहा और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवे या याहोवा कहते हैं। यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम यानी इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था, लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। पैगंबर इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। यानी कि इजराइल बना है, किससे बना है? यहूदियों की 12 जातियों से मिलकर बना है। किसने बनाया? याकूब ने बनाया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इजराइल किसने बनाया? याकूब ने बनाया और 12 जातियों से मिलकर बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राजधर्म यहूदी धर्म है। यानी कि इजराइल देश का राजधर्म ही यहूदी धर्म है। याकूब के बेटा का नाम यहूदा था। इसके वंशज को यहूदी कहा जाता था। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी यानी हिब्रू और यहूदी धर्म का नाम तनख है। यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम, यहूदियों के धर्म ग्रंथ का नाम क्या था? तनख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तनख को तालमुद्र या तोरा कहते हैं। तनख को क्या कहते हैं? तोरा भी कहते हैं और तालमुद्र भी कहते हैं। तनख जो यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है। ईसा के लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। ये पैगंबर मूसा आए सबसे प्रसिद्ध। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईसा पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। यहूदियों का भारत में कब प्रवेश हुआ? 973 ईसा पूर्व में केरल में। और 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45
1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं। 2017 में जनसंख्या की एक रिपोर्ट आई जिसमें यहूदियों की 1.45 करोड़ यहूदी हैं मात्र जनसंख्या, जिनमें से लगभग 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। 1.45 में से ये पूरे विश्व का आंकड़ा है 1.45 करोड़, इसमें 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में है। साथियों, अब पढ़ने में मज़ा आएगा आगे। मगध राज्य का उदय। मगध राज्य का उदय हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये देखते हैं खान सर ने अपना इतिहास कैसा बनाया है। चलो साथियों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।